सो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ बिजनेस प्लान का मतलब कि हम जो बिजनेस प्लान बना रहे हैं उसको चेक करने के लिए कि वो सही बना है, प्रॉपर है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, सो वो क्राइटेरियाज कौन से होते हैं, वो क्राइटेरियाज को हम लोगों को देखना है। सो नंबर 1 पे लिख लो क्लैरिटी। क्लैरिटी, तो जो भी बिजनेस प्लान आप बना रहे हैं इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी क्लियर, और इतना वो कन्विंसिंग होना चाहिए कि जो बिजनेस प्लान जिसको आप दिखा रहे हो वो आपकी बात पर कन्विंस हो जाए और उसको लगे कि हाँ मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करूंगा इस बिजनेस में तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप लोग आंसर्स लिखा करो तो क्लियर लिखा करो, टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत घुमाना नहीं, जो मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको लिखिए और खत्म करिए। सो सिमिलरली एक बिजनेस प्लान जो कि एक बहुत बड़ा वेंचर या बिजनेस का एक आंसर है, समझ लो एक समरी है, उसको उसकी क्लैरिटी तो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिटी के अंदर लिखिए कंप्लीटनेस एंड परसुएसिवनेस ऑफ द रिटन बिजनेस प्लान एंड ओरल प्रेजेंटेशन। अब नंबर 2 पर डाल दीजिए यूजफुलनेस। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है कि बिजनेस प्लान शुड बी यूजफुल इनफ। ठीक है, किस तरीके से होना चाहिए वो लिख लीजिए। द यूजफुलनेस एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस प्लान, द यूजफुलनेस एंड क्वालिटी ऑफ द बिजनेस प्लान with respect to product, technology and service. With respect to product, technology and सर्विस। जो भी आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं वो यूजफुल होना चाहिए, प्रोडक्ट के बेसिस पर भी, और क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं वो भी पता होनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। प्लस अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को तो उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तभी तो कोई भी एक बिजनेस प्लान यूजफुल कब होगा, तभी होगा ना जब आप उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। जब इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो चीज़ यूजफुल हो जाएगी। सो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जो सर्विस आप दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 पे लिख लो मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी, द मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर, द मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड वेंचर। जो बिजनेस प्लान आपने बनाया है वो शो करना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए साफ साफ कि आपका जो बिजनेस वेंचर है या जो प्रोडक्ट है वो मार्केटेबल है, यानी कि वो अगर मार्केट में जाएगा तो वो सेल होगा। ठीक है, सो ये चीज शो होनी चाहिए आपके बिजनेस प्लान में। ठीक, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं द फिनेंशियल रिटर्न। द फिनेंशियल रिटर्न, सो फिनेंशियल रिटर्न यानी कि कितना अमाउंट आपको रिटर्न में मिलेगा, मतलब आपने कॉस्ट लगाई उसके बदले कॉस्ट जो आपने प्रोडक्ट बनाने में लगाई उस वो जब आप सेल आउट करेंगे तो उससे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, दैट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द बिजनेस प्लान ओनली। राइट, सो फिनेंशियल रिटर्न। नेक्स्ट है माइलस्टोन्स एक्सप्रेस्ड इन द बिजनेस प्लान। माइलस्टोन्स, माइलस्टोन वाला एक एलिमेंट था भी हमारे अभी जो हम लोग ने कंटेंट किए थे उसमें था ना शेड्यूलिंग एंड माइलस्टोन, तो वही बोला जा रहा है कि माइलस्टोन्स भी लिखे होने चाहिए कि इस एक महीने में हमें ये चीज़ कंप्लीट करनी है, दूसरे महीने में हमको ये इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना है, तीसरे में हमें मार्केटिंग करनी है। सो माइलस्टोन्स होना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस प्लान में।